जिस दिन से मेरी भाभी फिरदौस हमारे घर दुल्हन बनकर आई, उसी दिन से घर की खुशियों ने जैसे मुंह मोड़ लिया था। मेरे भाई की शादी को एक ही महीना गुजरा था कि मेरी माँ और भाभी के दरमियान झगड़े शुरू हो गए। ये झगड़े घर के कामों की वजह से अक्सर होते रहते थे। मेरी माँ चाहती थी कि बहू भी घर के काम करे, अच्छी बने, मगर मेरे भाई ने पसंद की शादी की थी बहुत मोहब्बत से। भाभी घर के कामों को हाथ भी नहीं लगाती थी। उल्टा भाई अपनी लाडली बीवी की हर फरमाइश पूरी करता रहता था। खाना भी वो अक्सर भाई से मंगवा लिया करता था रोजाना। एक दिन माँ और भाभी में बहुत शदीद झगड़ा हो गया था। भाभी ने अपना सारा जेवर उठाकर भाई को दे दिया और कहा कि मेरे लिए छोटा सा मकान खरीद दो, अब मैं इस घर में किसी भी हालत में नहीं रह सकती हूँ। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मुझे तलाक दे दो फौरन। भाई रोज रोज के झगड़ों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे। उन्होंने सुलह करवाने की बहुत कोशिश की, मगर हर बार नाकाम रहे। आखिरकार तंग आकर भाई ने जेवर बेचकर मकान खरीदा था। जिस दिन वो नए घर मुंतकिल हुए, माँ बहुत ज़्यादा रोई थी, मगर भाई ने उस वक्त माँ से मुंह मोड़ लिया। मुकम्मल वजह सिर्फ भाभी थी। मैं भाई की बहुत लाडली बहन थी। मैंने कहा मैं आपके साथ रहूंगी, कुछ वक्त के बाद वापस आ जाऊंगी। भाई मुझे नए घर ले आए थे, मगर भाभी मुझे देखकर ज़्यादा खुश नहीं थी। ये मैंने महसूस किया। नया घर छोटा मगर खूबसूरत था। हमने सामान रखा, रात हो चुकी थी, अभी काफ़ी काम बाकी था। थोड़ा सा भाभी ने कहा बाकी काम सुबह कर लेंगे, बहुत थक गए हैं। घर में 2 कमरे और एक छोटा सा स्टोर भी था। भाभी ने मुझे कमरे में बिस्तर दिया और सो जाने को कहा। मैं अपने कमरे में गई तो अजीब सा एहसास हुआ था, जैसे कोई खिड़की से मुझे मुसलसल देख रहा हो। मैं डर गई। सुबह मुझे नींद नहीं आई थी। 9 बजे भाभी ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि नए घर का सदका देना चाहिए, किसी को कुछ दे दो। अगर कोई फ़कीर आए तो उसे खाना ज़रूर दे देना। मैंने हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर बाद दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो वही फ़कीर खड़ा था, सामने बिल्कुल। मैंने उसे खाना दिया। उसकी आंखें नीली थी, वो मुझे गौर से देख रहा था। मैं अंदर आई तो भाभी ने पूछा फ़कीर क्या कह रहा था। मैंने कहा कुछ भी नहीं बोला। भाभी ने तंजिया कहा शायद तुम भी एक दिन फ़कीर बनोगी। मैं खामोश हो गई। अगले दिन भी वो फ़कीर आया दोबारा। मैंने खाना देने से मना कर दिया। फिर भाभी ने कहा जाओ खाना दो। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी अब। फिर भाभी ने मुझे समझाया तो मैं मान गई। कुछ देर बाद भाई भाभी को लेकर माँ के घर चले गए और मैं अकेली रह गई। मैंने सोचा दरवाज़ा नहीं खोलूंगी, मगर रात को किचन से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मुसलसल खिड़की के पास किसी के होने का एहसास होने लगा मुझे लगा जैसे कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है अब। तकरीबन आधा घंटा गुजरा था कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी। पहले तो मैं डर गई, फिर मैंने सोचा कि डरने वाली क्या बात है, कौन सा कोई मुझे खा जाएगा। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो वही फ़कीर खड़ा था। मैं फ़कीर से डरने वाली नहीं थी, इसे दरवाज़ा खोला। उसे देखकर फ़कीर के चेहरे पर अजीब सी खुशी झलकी। मैंने उसे बात करने की कोशिश की, मगर वो मुझे अजीब अंदाज में देख रहा था, जैसे मुझे पहले से जानता हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने किचन की तरफ जाने का सोचा, मगर वो मेरे साथ ही अंदर आ गया। फ़ौरन से उसने किचन का दरवाज़ा आहिस्ता से बंद कर दिया। मैं घबरा गई। उसके चेहरे पर पुरअसरार सी मुस्कुराहट थी। मेरी नज़र बेलन पर पड़ी। मैंने फ़ौरन बेलन उठा लिया ताकि खुद को बचा सकूं, मगर वो पहले ही तेज़ था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बेलन छीन लिया फ़ौरन। मैं पीछे हट गई। उसने कहा अच्छा तुम मुझे क्यों इतना तड़पाती रही हो। मैंने कहा तुम पागल हो क्या, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बिला वजह खाना देती थी। वो हंसने लगा और बोला तुम जैसी लड़की का दिल सीधा नहीं होता, तुमने मुझे शुरू से ही देख रखा है। मैं खामोश हो गई। उसकी बातों में अजीब सा असर था। फिर वो अचानक संजीदा होकर बोला मुझे सच बताओ तुम कौन हो। मैंने कहा कि मैं एक आम लड़की हूँ, मगर वो बोला नहीं तुम आम नहीं हो, तुम ख़ास हो और मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। मैं डर रही थी, मगर खुद को मजबूत जाहिर कर रही थी। मैंने कहा पहले बाहर जाओ फिर बात करो। वो मुझे देखता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराया और बोला मैं जा तो सकता हूँ मगर वापस आ जाऊँगा। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर निकल गया। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया और ज़मीन पर बैठ गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये फ़कीर कौन था और मुझसे आखिर क्या चाहता था। मैंने किचन की खिड़की खोली और बाहर निकलने वाली थी कि अचानक उसने मुझे नीचे से पकड़ लिया। उसने अपनी आंखों में पड़ने वाले कतरे की परवाह नहीं की और मुझ पर चीखने लगा। वो भागते हुए मेरे पीछे आया। मैं हैरान रह गई। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे पास उसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। उसने मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दी और कहने लगा कि मैं तुम्हारा बुरा हशर कर दूंगा, तुम सोच भी नहीं सकती, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। मैंने आज तक किसी को बेवकूफ़ नहीं बनने दिया। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत डर गई। उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था और मैंने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ छुड़ाया और दरवाजे की तरफ आ गई। वो मेरे पीछे आया और मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। मैं घबरा कर कमरे में दाखिल हुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन उसी वक्त भाई वहाँ आ गया।
भाई ने उसे देखकर जोरदार थप्पड़ मारा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। भाभी हैरान खड़ी थी और मैं भी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। भाई ने गुस्से में भाभी को देखा और कहा कि मैं तुम्हारी हकीकत जान चुका हूँ। तुमने मेरी बहन के खिलाफ साजिश की थी। तुमने मुझे भी उस फकीर के रूप में इस्तेमाल किया था। तुमने मेरे घर को बर्बाद करने की कोशिश की है। भाई की आंखों में आंसू थे, लेकिन भाभी के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो बिल्कुल बेहिस खड़ी थी। मैं हैरत से सब देख रही थी। भाई ने भाभी के भाई को भी बहुत मारा और फिर भाभी उसके साथ चली गई। घर वापस आकर भाई बहुत रोया और हमसे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि शादी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं थी, बल्कि हालात की वजह से बिगड़ गई थी। सच ये है कि इंसान अपनी नीयतों की वजह से बाज़ औक़ात खुद अपने लिए मुश्किलें पैदा कर लेता है। भाभी ने बाद में मान लिया कि उन्होंने मुझे घर से निकालने के लिए सब किया था, लेकिन उन्होंने भाई से माफ़ी नहीं मांगी। भाई चाहता तो उन्हें माफ़ कर सकता था, लेकिन उसने तलाक दे दी और उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। आपके ख्याल में भाई ने सही किया या गलत? इसका जवाब ज़रूर दें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मज़ीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई और सबक आमोज़ कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।